हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है अगस्त महीने के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जो है पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा अभी जो है मौसम एग्ज़ाम का दौर जो है शुरू होने वाला है बिहार में। तो ऐसे में जो है जितने सारे स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हों, चाहे वो 17th बीपीएससी पीटी दे रहे हों, चाहे वो बीपीएससी 4.0 दे रहे हों, सबसे इम्पॉर्टेंट तो अभी 4.0 है। या और जो आने वाला है आपका अपकमिंग वैकेंसीज, जैसे कि CGL 4 को देख ले, तो सभी एग्ज़ाम के लिए जो है ये करंट अफेयर्स काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के वीडियो में वन लाइनर अगस्त महीने के जो है करंट अफेयर्स को। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। देखिए, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा, उत्तर प्रदेश में इसका जो है आयोजन किया गया है। आगे है, हाल ही में मेकिन्स रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है आपका हो जाएगा बाईकुला रेलवे स्टेशन, मुंबई को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नहीं है इसमें, उत्तर हो जाएगा बाईकुला रेलवे स्टेशन, मुंबई को किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन विश्व आर्थिक उत्कृष्ट आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है? आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। तो जो आपका विश्व आर्थिक आउटलुक को जारी करने वाला जो ये है संस्था है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, यानी जिसे हम IMF कहते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट में है आपका 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। जो 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार है 2023 का, यह नरेंद्र मोदी यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया। चलिए आगे देख लेते हैं अगले पॉइंट को। प्रश्न है आपका, भारत का कौन सा शहर 7वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप की जो है मेजबानी कर रहा है? ये सभी क्वेश्चंस जो है बीपीएससी में आपको रिपीटेड देखने को मिलेगा, यानी जिस भी साल का होगा ऐसे ही सवाल पूछती है, इसलिए अच्छे से सभी सवालों को जो है आप याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, 7वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी चेन्नई करेगा। ऑप्शन सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन बोल के आदत है इसलिए चेन्नई करेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 का विषय क्या था? यानी आपको जो है थीम बताना है। तो जो विश्व स्तनपान सप्ताह का जो विषय था, स्तनपान को सक्षम बनाना, कामकाजी माता पिता के अंदर एक अंतर बनाना, ये जो था उसका थीम था। अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। एशियाई खेलों के लिए भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? एशियाई खेलों के लिए भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के जो कैप्टन बनाए गए, यह सुनील छेत्री, टाइपिंग एरर रेफरेंस कहीं कहीं, सुनील छेत्री को बनाया गया है। तो याद रखना है आपको। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। धात्री कौन है जो हाल ही में खबरों में थी? धात्री, तो यह जो है वह कूनो की राष्ट्रीय उद्यान में मरने वाली 19वीं चीता थी। यह जो है एक चीते का नाम है धात्री, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, G20 महिला सशक्तिकरण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जो है आपके गांधीनगर, गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। हमेशा G20 से सवाल बनते हैं और इस बार महिला सशक्तिकरण का शिखर सम्मेलन जो है गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? ट्यूनीशिया का, तो यह बनाए गए हैं अहमद हचानी को, अहमद हचानी को। अगला प्रश्न है आपका, अगस्त 2023 माह में भारत ने किस देश के साथ कृषि वस्तुओं के व्यापार पर समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए? तो यह जो हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन क्या, सॉरी आंसर इसका मालदीव हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगले पॉइंट को। पॉइंट अगला है आपका, किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह राज्य में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी? किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है? तो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना करेगा असम सरकार। ऑप्शन सॉरी, असम सरकार। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका? असम राज्य। चलिए आगे देख लेते हैं। सवाल है आपका, केंद्रीय कैबिनेट सचिव कौन है? तो यह बनाए गए हैं राजीव गौबा, राजीव गौबा केंद्रीय कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का लोक एवं जनजातीय अभिव्यक्तियों का राष्ट्रीय महोत्सव उत्कर्ष कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आपके भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया था।
अगला प्रश्न है आपका, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो सभी को पता होगा, यह आपके फुटबॉल से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, भोपाल में उत्कर्ष महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो भोपाल में उत्कर्ष महोत्सव का जो उद्घाटन है यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने कश्मीर मेंढल झील पर पहला फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च किया है? तो यह क्या है, किस कंपनी ने? अमेज़न ने। तो आप याद रखिएगा, आंसर अमेज़न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का 11वां नगर निगम कौन सा है? तो यह बनाया गया है अलवर नगर निगम। 11वां जो है राजस्थान का नगर निगम कहलाएगा। आगे सवाल है आपका, यूथोपिया की मुद्रा क्या है? तो यह है आपका बीरर। याद रखिएगा, कई बार करेंसी से भी जो रिसेंटली करेंसी अगर न्यूज़ में रहती है तो वह भी जो करेंसी है पूछ लिया जाता है, इसलिए आप याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न, देवधर क्रिकेट ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीती? तो यह दक्षिण क्षेत्र ने जीत लिया है, दक्षिण क्षेत्र ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है, मालाबार नदी उत्सव का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह कोझिकोड केरल में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय धरोहर कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह आपके लोथल गुजरात में की जा रही है। राष्ट्रीय धरोहर, इसकी जो स्थापना है ये आपके लोथल गुजरात में की जा रही है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम 13वां जो है महारत्न बन गया है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो 13वां उद्यम जो है महारत्न बन गया है, यह ऑयल इंडिया लिमिटेड बन गया है, ऑयल इंडिया लिमिटेड बन गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? नवरत्न का, तो यह दिया गया है ONGC विदेश लिमिटेड को। ये सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, क्योंकि BPSC जो है ऐसे ही सवाल अक्सर पूछती है। चलिए आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई थी? विश्व तीरंदाजी, तो यह जो है आपके बर्लिन जर्मनी में की गई थी, तो याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह जीत लिया है अदिति गोपीचंद स्वामी ने, अदिति गोपीचंद स्वामी ने। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो जो दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बैठक है यह चेन्नई तमिलनाडु में की गई है, चेन्नई तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कुशल श्रमिकों की उच्चतम नियुक्ति हासिल की है? तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश ने की है। चलिए देखेंगे अगले सवाल को, हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त बिजली गृह ज्योति योजना शुरू की है? तो जो मुफ्त बिजली जो है यह गृह ज्योति योजना, इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार ने। चलिए आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना को कब तक बढ़ा दिया गया? तो यह 31 दिसंबर 2023 तक जो है इसको बढ़ा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, हाल ही में आयोजित संसदीय राज्यभाषा समिति की 38वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो यह जो है अमित शाह के द्वारा की गई है, अमित शाह के द्वारा की गई है। चलिए आगे देखेंगे हम, रूस यूक्रेन युद्ध पर सऊदी अरब द्वारा जेद्दा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत के जो प्रतिनिधित्व किया गया था यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा जो है जेद्दा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया गया था। चलिए अगले प्रश्न में है, अजय भल्ला कौन है? अजय भल्ला, तो यह जो है केंद्रीय गृह सचिव हैं, याद रखिएगा अजय भल्ला केंद्रीय गृह सचिव बनाए गए हैं। आगे देखेंगे, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज सहारा रिफंड पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यह अमित शाह के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, जो कि अभी हमारे कौन है? होम मिनिस्टर हैं, याद रखना है आपको। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, एकाना क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में है? तो यह आपके उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, जो एकाना क्रिकेट स्टेडियम है यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व का पहला
तरल नैनो यूरिया संयंत्र कलोल गुजरात में किसके द्वारा स्थापित किया गया? देखिए नाम याद रखिएगा, इस संयंत्र का नाम क्या है? तो कलोल। ये नैनो यूरिया संयंत्र का नाम जो है कलोल है, और यह गुजरात में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आकाश किस प्रकार की मिसाइल है? तो कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली जो है यह मिसाइल है आकाश, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न, संगाई भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है? तो यह मणिपुर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है संगाई। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने जिले हैं? तो राजस्थान में कुल 50 जिले हैं, याद रखिएगा, और बिहार में 38 जिले हैं। चलिए दोनों ही फैक्ट याद रखना है आपको। सवाल है आपका, मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो यह जो है आपके बांग्लादेश में स्थित है मोंगला बंदरगाह। अगला सवाल है आपका, HS प्रणय किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फंड का कोष कितना है? तो 3000 करोड़ रुपए जो है इसका कोष रखा गया है कैपिटल मार्केट का। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। ई पोर्टल भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष कपड़ा और शिल्प का भंडार किसने लॉन्च किया? तो इस ई पोर्टल को नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में शुरू की गई उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवित परियोजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है देविका। और क्या हो जाएगा इसका नाम? देविका, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो कुल जो है 40 विश्व धरोहर स्थल हैं भारत में। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को उसकी डिजिटल पहचान परियोजना के लिए कितनी सहायता प्रदान की गई है? तो भारत सरकार ने श्रीलंका की जो मदद की है कुल 45 करोड़ रुपए की। 45 करोड़ रुपए की। 45 करोड़ रुपए की। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। नई दिल्ली में आयोजित लाइब्रेरी फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। चलिए देखेंगे अगले सवाल को। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 का जो है आयोजन किया गया? तो ये हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया? तो यह किया गया है आपके राजस्थान में। टाइपिंग एरर के कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। न्यायमूर्ति सुभाषिस तलपत्रा ने किस उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ ली है? तो यह उड़ीसा उच्च न्यायालय की जो है आपका न्यायाधीश बनाए गए हैं तलपत्रा को। चलिए अगला सवाल, हाल ही में संपन्न FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीत लिए हैं? तो कुल 11 स्वर्ण यानी गोल्ड, 5 रजत और 10 कांस्य सहित कुल 26 पदक को है जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स ने भारत ने जीता है। तो याद रखिएगा कुल 26 पदक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 31वां फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? तो यह चेंगदू चीन में किया गया। चेंगदू चीन में। अगला सवाल है, किस देश ने भारतीय छात्रों के लिए 5 साल का शेंगेन वीज़ा देने की घोषणा की है? तो किस देश ने भारतीय छात्रों को देने की घोषणा की है शेंगेन वीज़ा? तो फ्रांस ने, याद रखिएगा फ्रांस ने। अगला सवाल है, लुम्बिनी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण शुरू हो गया है। लुम्बिनी कहाँ है? आपने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा, महात्मा बुद्ध का जो है ये जन्म स्थान है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? नेपाल में। ये जो लुम्बिनी है यह नेपाल में है और यह महात्मा बुद्ध जी का जन्म स्थान है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। त्रिनिदाद और टोबैगो में हाल ही में संपन्न 7वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों में रजत पदक जीतने वाले शुआन गांगुली किस खेल से संबंधित हैं? जो आपका त्रिनाद और टोबैगो में जो आपका हाल ही में संपन्न 7वां राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता गया है शुआन गांगुली के द्वारा, यह तैराकी से संबंध रखते हैं। किससे? तैराकी से।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाले 2023 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन करेगा? यहाँ पे टाइपिंग एरर है, 2024 होगा। तो यह जो है इसका नेतृत्व किया जाएगा नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। चलिए अगला सवाल। श्रीकांत माधव वैद्य, जिन्हें भारत सरकार द्वारा 1 वर्ष का विस्तार दिया गया, किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के अध्यक्ष हैं? तो यह जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो है अध्यक्ष हैं। चलिए सवाल है आपका, अगस्त माह में भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह नई दिल्ली में की गई थी। सवाल अगला है आपका, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह संजय कुमार अग्रवाल को जो है नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। टुगेदर वी आर्ट G20 सदस्य देशों को समर्पित एक विशेष कला प्रदर्शनी किस राज्य में आयोजित की जा रही है? टुगेदर वी आर्ट, तो यह जो है आपका पटना बिहार में आयोजन किया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि बिहार से है और आपको जो है याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में नगर वन योजना कब शुरू की गई थी? तो यह 2020 को जो है शुरू की गई थी। अगला सवाल, टेस्ला कंपनी का जो है नया मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो वैभव तनेजा को जो है टेस्ला कंपनी का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है, वैभव तनेजा। सवाल है आपका, 2022-23 के दौरान भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में MSME क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? तो यह जो है 43.6% यानी 43.6% की भागीदारी थी। चलिए अगला सवाल है, मणिपुर पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यह त्रिमूर्ति त्रिंगिता मित्तल है, याद रखिएगा। सवाल अगला है, भारत ने हाल ही में किस देश से मसूर दाल का आयात शुरू किया है? से मसूर दाल होगा फ्रेंड्स, सॉरी, देखिए टाइपिंग एरर है। हाल ही में किस देश के साथ जो है मसूर दाल का आयात जो है शुरू किया है? तो यह हो जाएगा आपका रूस। चलिए आगे देख लेते हैं। किस देश की नौसेना ने भारतीय नौसेना के साथ जायद तलवार 2023 नौसेना का अभ्यास में भाग लिया था? तो संयुक्त अरब अमीरात, UAE की जो है नौसेना ने, UAE, याद रखिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं। सिद्दीकी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह मलयालम फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। चलिए नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा भारत दाल ब्रांड के तहत कौन सी दाल बेची जा रही है? तो जो आपका भारत दाल ब्रांड के तहत चना दाल को बेचा जा रहा है। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को, किस राज्य सरकार ने राज्य में जोगी, योगी और नाथ जातियों की समस्याओं की पहचान करने के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना की है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान ने। चलिए अगला प्रश्न, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है आपका जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले से संबंध रखता है, याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस भाषा के लिए एक राज्य स्तरीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना की है? तो प्राकृत भाषा के लिए जो है इन्होंने अकादमी की जो है स्थापना की है। चलिए अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जल जीवन मिशन जो है यह भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। सवाल है आपका, हाल ही में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा विधेयक किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 का जो है यह स्थान लेगा। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया है? तो केरल सरकार के द्वारा किया गया है उसके नाम को बदलने के लिए केरलम। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सी कंपनी महाराष्ट्र में 2800 मेगावाट की पंप युक्त जल भंडारण परियोजनाएं स्थापित करेगी? तो टाटा पावर कंपनी के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी दिवस 2023 का जो है विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी दिवस का जो थीम था आत्मनिर्णय के लिए
परिवर्तन के एजेंट के रूप में स्वदेशी युवा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। विश्व जैव ईंधन दिवस 2023 का विषय क्या था? तो सतत भविष्य के लिए जैव ईंधन, याद रखना है आपको। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी तट पर आयोजित 27वें मालाबार नौसेना अभ्यास में कौन से भारतीय नौसेना जहाज भाग ले रहे हैं? तो इसमें INS सह्याद्री और INS कोलकाता जो है भाग ले रहे हैं मालाबार नौसेना अभ्यास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 10 अगस्त को हम शेर दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों की कार्यस्थिति में सुधार हेतु कौन सी योजना शुरू की है? तो मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों को सीवर टैंकों और मोहल्लों की सफाई के लिए बैंडिकूट रोबोट तकनीक का उपयोग करने और हाथ में से मैल ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए कहा है? तो यह जो है कहा गया है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। UPI लाइट पर लेन देन की सीमा 200 से बढ़ाकर कर दी है, तो 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है। चलिए अगला सवाल, किस संस्था ने ई-पास जारी करने के लिए स्वागतम वेब पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह किया गया है। आगे देखते हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने गए हैं? तो यह बनाए गए हैं आपका वाई चंद्रचूड़, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हरि नारी के जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो हरि नारी है यह इनका संबंध था मराठी लेखक से। चलिए अगला सवाल, बाघेल किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो बघेल जो है यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरिनाम, वेनेजुएला ने सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अमेज़न नदी बेसिन में वनों की कटाई को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे लोकप्रिय रूप से बेलेम घोषणा भी कहा जाता है। बेलेम किस देश में है यह बताना है। तो यह जो आपका बेलेम घोषणा है, यह बेलेम है, यह आपका ब्राज़ील में अवस्थित है, आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने सार्वजनिक निगम के बंद होने के बाद प्रतिभूतियों की लिस्टिंग की समय सीमा घटाकर कितनी कर दी है? तो 3 दिन कर दी है। अगला सवाल, राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन है जिसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में शामिल किया गया है? तो सहरिया जनजाति को किया गया है, याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। अगला सवाल, नाथ द्वारा पिंचवाई शिल्प जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? तो यह राजस्थान से संबंध रखता है। चलिए अगला सवाल, भारत सरकार ने घोषणा की है कि हर घर तिरंगा 2.0 अभियान जो है देश में कहाँ से आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है आपका किया जाएगा 13-15 अगस्त 2023 से किया जाएगा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन मेडिसिन कंसोर्टियम एम्पावरिंग लाइब्रेरीज फॉर डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन पर चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह नई दिल्ली में। चलिए अगला है, पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो यह पारादीप बंदरगाह जो है यह ओडिशा में है। आगे देखते हैं, धोखाधड़ी वाली वित्तीय योजनाओं के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए किस संगठन ने निवेशक सारथी लॉन्च किया है? तो यह केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के द्वारा जो है किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का पक्षी कौन सा है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, याद रखना है आपको। अगस्त 2023 के अंत तक भारत के कितने हवाई अड्डों पर DG यात्रा की सुविधा होगी? तो कुल 13 जो है आपका DG यात्रा की सुविधा होगी भारतीय अड्डों पर। चलिए आगे देखते हैं। इसरो द्वारा छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों को लॉन्च करने के लिए किस स्थान पर एक नया अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो कुल सेकरपट्टिनम तमिलनाडु में किया जा रहा है। आगे देखेंगे, भारत में कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित किए जा रहे हैं?
तो कुल 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित किए जा रहे हैं। अगला है आपका राष्ट्रीय बायो एनर्जी कार्यक्रम के तहत देश में कितने बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित किए गए हैं, तो कुल 6 बायो जो है सीएनजी संयंत्र स्थापित किए गए हैं।